आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे साबु स्कूल पाठ के अध्ययन में। खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ, उसने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि हम सब मिलकर साबु स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। मैं आज के हमारे साबु स्कूल अध्ययन में भाग लेने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं, पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे साबु स्कूल पाठ के अध्ययन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के दूसरे तिमास में हैं और इस तिमास में हम प्रतिज्ञा परमेश्वर की सनातन वाचा के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले कि आज के हम सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़े, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर आर भारती से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस जूम मीटिंग के द्वारा। परमेश्वर, हम तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खुदामन, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और खुदामन तो हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, तमाम श्रोताओं के साथ हो और परमेश्वर उनकी भी अगुवाई कर, अच्छे स्वास्थ्य में रख और अपने वचन को समझने की शक्ति और सामर्थ्य हम तमाम को तेरी तरफ से मिले। हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारा 9वां पाठ है और आज के हमारे सब स्कूल पाठ का शीर्षक है सबत और वाचा। सबत और वाचा। प्रिय दर्शकों, हम शनिवार साबत को मानने वाले लोग हैं। इसलिए नहीं कि किसी धर्मगुरु ने या किसी ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति ने हमें कहा सब मानने के लिए के बारे में। हम खुदा का वचन हमें बताता है हम सब के दिन को पवित्र माने। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसका 16वां वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। सबका दिन प्रियो हमें ये याद दिलाता है कि खुदा हमारा क्रिएटर है। खुदा हमारा क्रिएटर है, खुदा हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने 6 दिनों में अपने सारे कामों को पूरा किया और 7वें दिन यानी शनिवार को अपने सारे कामों से विश्राम किया। इस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। सबका दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का दिन है। सबका दिन हमें परमेश्वर के लोगों के साथ बिताने का दिन है और सबका दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम उस दिन को पवित्र रखें। उस दिन ऐसा कोई काम न करें जिससे परमेश्वर को हमारे कामों के द्वारा दुख पहुंचे। आइए इसी बात को ध्यान पे रखते हुए हमारी चर्चा में आगे बढ़ेंगे और इस चर्चा को और अधिक जानने के लिए आइए हम चलते हैं पास्टर फ्रैंकलिन के पास। और पास्टर फ्रैंकलिन, संडे का पाठ जो कि रविवार का पाठ को ध्यान पे रखते हुए आप हमें अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि हम सबत का उल्लंघन कब कब करते हैं या सबत कब तोड़ते हैं या कब ब्रेक करते हैं। धन्यवाद देते हैं मिसेस एलिस इस अच्छे प्रश्न के लिए जो आपने किया है कि हम सबत को जो है वो कब तोड़ते हैं, कब हम उसका उल्लंघन करते हैं और कब सबत हमसे ब्रेक हो जाता है। और इससे पहले कि मैं इसका जवाब आपको दूं, मैं थोड़ा सा और भी आज के सबत स्कूल पाठ के रविवार के हिस्से में मैं आपको ले जाना चाहता हूं और दर्शकों का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीहों की ये सोच है कि वो ये समझते हैं कि परमेश्वर का जो सबत है वो सिर्फ यहूदियों के लिए ही था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में जो है इस प्रकार से बयान करती है, हमें जो है वो बताती है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि शबत की जो शुरुआत है वो पुराने यहूदियों से जो है वो हुई है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल में सबसे पहली बार जो है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और अपने सारे कामों से विश्राम किया और परमेश्वर के 7वें दिन को आशीष दी और उसको जो है वो पवित्र भी ठहराया। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी तो वो बहुत बाद में आए, पर परमेश्वर ने जो है सबत की जो शुरुआत है हम यहाँ पर देखते हैं कि सृष्टि के समय में जो है वो कर दी थी। उसके बाद अगर हम निर्गमन 16 अध्याय 26 से लेकर 29 में पढ़े तो यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने स्वर्गीय खाना, स्वर्गीय भोजन जो है, जो कि मन्ना है और जो बटेर है, वो इजरायली के लिए जो है वो प्रबंध किया था।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कहानी को हम सब जानते हैं और हम इस बात को भी जानते हैं कि कैसे जो है मूसा ने इजरायलियों से कहा था कि तुम प्रतिदिन का आहार जो है, जो मन्ना है और जो बटेर है वो इकट्ठा करना और उसका सेवन करना। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये भी कहता है कि जो छठवां दिन है, जो शुक्रवार का दिन है, और उस दिन तुम क्या करना, दुगना करना, क्योंकि अगला दिन जो है वो परम पवित्र दिन है, वो शब्द का जो है वो दिन है। और जो लोग हम देखते हैं कि लालच से या किसी गलती से प्रतिदिन जो है, जब उनको हर दिन का आहार इकट्ठा करने के लिए कहा जाता था और वो अगर दुगना इकट्ठा कर लिया करते थे तो वो सड़ जाया करता था। पर जो छठवां दिन होता था और जब वो छठवें दिन और सातवें दिन जो कि शब्द का दिन है, अगला दिन, उसके लिए जो इकट्ठा करते थे तो वो बिल्कुल भी सड़ता नहीं था, खराब भी जो है वो नहीं होता था। कहने का मतलब है यहाँ पर फिर जो है वो शब्द की जो शुरुआत है, वहां परमेश्वर का वचन हमें जो है वो बताता है। अगर हम मरकुस 2:27 पढ़े तो यहाँ पर लिखता है कि शब्द का दिन जो है वो मनुष्यों के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य जो है वो शब्द के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर भी जो है ये बात बिल्कुल भी साफ हो जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, जब हमने अब ये पढ़ा है कि परमेश्वर ने अपने सारे कामों को 6 दिन में पूरा किया और 7वें दिन में जो है उसने विश्राम किया, तो क्या परमेश्वर को विश्राम की जरूरत थी? कई ऐसे धर्म गुरु हैं, विचारक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस बात का तर्क देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो 6 दिन अपने सारे कामों को किया था और उसको भी जो है आराम की जरूरत थी और इसलिए उसने क्या किया, 7वें दिन जो है वो विश्राम किया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कई ऐसे हमारे अपने लोग हैं जो कि बाइबल का ज्ञान रखते हैं, उनका मानना है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। परमेश्वर ने जो है अगर विश्राम किया अपने सारे कामों से, परमेश्वर को आराम की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर वो जो है मनुष्य को ये बताना चाहता था कि तुम 6 दिन क्या करो, कड़ी मेहनत करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो है, और जो 7वां दिन है और उस दिन तुम क्या करो, अपने सारे कामों से विश्राम करके पवित्र परमेश्वर के साथ क्या करो, तुम समय व्यतीत करो और उसकी आशीष को प्राप्त करो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि ये 7वां दिन जो है बहुत ही अहम और बहुत ही खास दिन है। अब मैडम मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। अक्सर हम देखते हैं कि जो शब्द का उल्लंघन है हम शब्द की शुरुआत में कर देते, जो कि शुक्रवार का समय होता है, सूर्य अस्त होने का समय जो होता है, और बाइबल हमको बताती है कि सूर्य अस्त होते ही है हमें क्या करना है, शब्द में प्रवेश करना है, अपने सारे कामों को बंद करके जो है हमें शब्द की आराधना में दाखिल हो जाना है। पर हम यहाँ पर देखकर मानवीय स्वभाव है, हम अक्सर क्या करते हैं, शब्द को शुरुआत में ही जो है उसको हम तोड़ देते हैं और शब्द को हम क्या करते हैं आखिरी में, सनसेट से पहले ही जो है हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना लेते हैं कि जैसे सूर्यास्त होगा मैं बाजार जाऊंगी या जाऊंगा या मैं ये करूंगा या वो करूंगा। तो हम देखते हैं कि जो शब्द का उल्लंघन है, शब्द का जो तोड़ना है, शब्द को जो ब्रेक करने की बात आ रही है, जो आपने प्रश्न किया था, वो शब्द की शुरुआत में शुक्रवार सनसेट के समय में और शनिवार को जो है सनसेट से पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, शब्द का उल्लंघन कर लेते हैं। पर आज हमने देखा कि कैसे सृष्टि के आरंभ से ही जो है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और शब्द के बारे में परमेश्वर ने उसकी जो है वो रचना करी, उसके बारे में हम सबको जो है वो बताया। तो इसलिए आइए परमेश्वर हमको आशीष दे, हमारी मदद करे कि हम शब्द का उल्लंघन न करें और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे। सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि निर्गमन 16 हमें कैसे सिखाती है कि सब कैसे पवित्र है। दिस इज एलिस फ्रांसिस, ये बहुत अच्छा सवाल है हम सबक के लिए जानने के लिए कि सब्त का दिन पवित्र है। और ये कहानी जो है जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताई निर्गमन 16, उसकी मैं केवल 23 आज जो है यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इसमें लिखा है, उसने उनसे कहा यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। तो ये आयत हमें जो यहाँ बताती है कि सब्त जो है वो परमेश्वर के लिए परम विश्राम का दिन है। और मैं उस कहानी को जो पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी यहाँ पर बताई उसको थोड़ा सा अलग भूमिका में ले जाकर के बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सब्त का दिन
वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए दिया है, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, केवल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, क्योंकि इस निर्गमन की 16 अध्याय में ये कहानी यहाँ पर पूरे साफ तरीके से बताती है कि परमेश्वर के लोग जब मिस्र देश से निकल करके आए तो उसमें केवल परमेश्वर के ही विश्वासी लोग नहीं थे, बल्कि मिस्र के रहने वाले लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और वो उनके साथ एक बड़ी भीड़ के रूप में उनके साथ निकले, और परमेश्वर ने रास्ते भर उनकी हिफाजत की, उनकी रक्षा की, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। और यहाँ पर ये कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर सोमवार से लेकर के जो थर्सडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, रोज परमेश्वर उनको स्वर्गीय मन्ना उनको खाने के लिए देता था, और वो लोग उतना ही लेकर के आते थे परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक जितना उनको रोज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब शुक्रवार का दिन आता था तो परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा थी कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन तुम अपनी जरूरत के हिसाब से दुगना, जितना कि तुम रोज इकट्ठा करते हो उसके दुगना जो इकट्ठा करके अपने घरों में लेकर के आना। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। लेकिन इस कहानी में, इस किताब में ये भी बताया गया है कि अगर उन्होंने गलती से मंगलवार को जो है वो कुछ ज्यादा इकट्ठा करके लेकर के आ गए तो वो खराब हो जाता था, लेकिन शुक्रवार के दिन जो वो इकट्ठा करके लाते थे दुगना हिस्सा, वो बिल्कुल साफ रहता था, अच्छा रहता था, और सब्त के दिन उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता था, और सब्त के दिन वो विश्राम करके वही मन्ना वो अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ परमेश्वर अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम विश्वासियों को, और यहाँ तक कि दुनिया के तमाम लोगों को ये सिखाना चाहता है कि सब्त का दिन, जो सैटरडे का दिन है, वो परम विश्राम का दिन है। सब्त का दिन जो है वो पवित्र दिन है, उसमें हम कोई कामकाज ना करें, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में भी, और निर्गमन उसके जो 10 हुक्म जो 20 अध्याय में दिए गए हैं, उसमें भी ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये संदेश है कि तुम 6 दिन कामकाज करना, बल्कि 7वां दिन परमेश्वर के लिए परम विश्राम का दिन है, सब्त का दिन है, उसमें तुम कोई कामकाज ना करना। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा ये सिखाया है कि सब्त का दिन पवित्र दिन है, सब्त का दिन परम विश्राम का दिन है, क्योंकि जो विश्राम हम बाइबल में पाते हैं उसका मतलब जो है वो सब्त ही है। अगर हम जो है हिब्रू शब्दों में जाकर के देखते हैं तो विश्रामवार और सब्त का दिन है, उसको एक ही शब्द से जो है वो दिखाया गया है, सब्त उसको लिखा गया है हिब्रू में। तो विश्रामवार जो है वो सब्त का दिन है, और परमेश्वर अपने लोगों को ये हमेशा सिखाता रहा है कि पवित्र दिन को, सब्त को पवित्र मानो, और उसमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के नाम के गीत गाते हुए उस दिन को जो है तुम एक आशीष का दिन समझो, और परमेश्वर उस लोगों को खास आशीष देता है। और ये परमेश्वर की हिदायत है कि हम उस दिन बैठकर परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें, उसको पढ़ें, सोचें, समझें और लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, मेरा परम विश्राम, मेरा सब्त का दिन भी उसी तरह से पवित्र है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और पास्टर फ्रैंकलिन आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि सब्त के दिन विश्राम करने का क्या मतलब है। अभी हमने ये पढ़ा है कि परमेश्वर ने जो है जब इस दुनिया की सृष्टि करी, 6 दिन में उसने अपने सारे कामों से अपने आप को जो है वो अलग किया, विश्राम किया। और हम देखते हैं कि जो 7वां दिन है वो परम पवित्र दिन है, सब्त का दिन है, प्रभु के साथ आराधना और स्तुति दिन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्राम करने का जो है वो क्या मतलब होता है, और हम इसमें जो है वो क्या क्या अलग कर सकते हैं। जैसे 6 दिन तो परमेश्वर ने हम सबों के लिए जो है वो दिया हुआ है
कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो है वो कड़ी मेहनत कर सकते हैं और पूरा की पूरा समय जो है अपने लोगों को जो है वो दे सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपके लिए जो है पढ़ना चाहता हूँ निर्गमन उसका 31वां अध्याय 16वां लिखता है, इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी में पीढ़ी उनको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वो मेरे इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और उसको बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात फिर जाती है कि 6 दिन में हमें काम करने की सलाह दी गई और जो 7वां दिन है वो विश्राम का दिन है। अब आपने जो सवाल किया कि ये विश्राम दिन का मतलब या इसका तात्पर्य क्या होता है या हमें जो है इसमें अलग क्या करना है, और 7वां दिन जो है याद दिलाता है, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये दिन जो है वो प्रभु परमेश्वर का है। हमें उसके साथ बैठकर उसकी आराधना, स्तुति, महिमा और धन्यवाद और तारीफ करने का जो है वो समय है। और इसके साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सबों को जो है ये भी सलाह दी जाती है कि हम कई बार जब विश्राम की बात करते हैं तो अक्सर जो है हम सोचते हैं कि शनिवार का दिन है, 6 दिन हम बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो आइए हम दिन भर सो जाएं या दिन भर ऐसे कुछ काम काज जो है वो कर लें। अजीजों, हम सबको ये सलाह दी जाती है कि आज का दिन, पवित्र सब्त का जो दिन है, प्रभु के साथ व्यतीत करने का दिन है, लोगों के साथ बैठकर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बाइबल अध्ययन करने का दिन है, प्रार्थना में समय व्यतीत करने का दिन है, लोगों को जो है विजिट करने का दिन है। और उसके साथ ही साथ जो है जो कुछ भी आप प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो है वो कर सकते हैं, जो कई बार हमें 6 दिन में समय नहीं मिलता है, हमें जो है इस दिन करने की जो है वो सलाह दी जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 ऐसी बातें हमारे बाइबल में जो लिखी गई है, जो हमें क्या करती है, बाइबल के महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में, सब्त के महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में जो है वो बताती है, जिसका वर्णन में हमने अभी ये निर्गमन 31:13 से 17 में भी हमको मिलता है, एजेकेल 20:12 से 20 में मिलता है, निर्गमन 31:13 में मिलता है, और उसके बाद व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 13वां से लेकर जो है वो 15 पद में जो है ये 4 ऐसी सब्त के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको ये बताती है कि हमें इस दिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। लोगों की जो है वो जितनी ज्यादा से ज्यादा जो मदद हो सकती है वो हमें करने की जरूरत है। मिसेस एलन जी वाइट जो है, जो कि हमारी सेवेंथ एडवेंटिस्ट की जो नबिया है, भविष्यवक्तिनी है, वो ये इस प्रकार से कहती है कि सब्त के दिन जो है वो जो दया का काम है, जो नम्रता का काम है और जो बहुत ही जरूरी है, जिसके काम के बिना कुछ मतलब नहीं किया जा सकता है, हमें क्या करना है, करने की जो है वो जरूरत है। इंग्लिश में वो कहती है तो एक्ट ऑफ मर्सी एंड द एक्ट ऑफ नेसेसिटी इज परमिसेबल ऑन साबत डे। कहने का उनका मतलब ये कि दया का काम, किसी की मदद करने का काम जो है हम उस दिन क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा समय जो है परमेश्वर की अध्ययन में लगाएं, प्रार्थना में लगाएं, एक दूसरे से मिलने में लगाएं, और परमेश्वर के वचन के बारे में क्या करें, एक दूसरे के साथ सत्य को जो है वो साझा करने में जो है हम लगा सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सचमुच में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को जो है वो बहुत आशीष और बरकत देगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, जब मैं सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि परमेश्वर हम सबों को जानता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर किसी को जानता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर हमें इतना अच्छे से जानता है कि तो हम क्या परमेश्वर को जानते हैं? और यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसका क्या अर्थ है? ये सवाल आज हम पास्टर भारती से जानना चाहेंगे। पास्टर भारती, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए और ये विचार, ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया, इस बात को ध्यान पे रखते हुए आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि परमेश्वर को जानने का क्या अर्थ है। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है हम तमाम के लिए, सीखने के लिए। जैसे आपने इसको अभी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, इसको बताया कि परमेश्वर को जानने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। परमेश्वर हमें जानता है, लेकिन हम परमेश्वर को कितना जानते हैं, इस विचार को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय की 13वीं आयत को अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना
निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को पवित्र करने वाला है, क्योंकि वो अपने लोगों को जानता है, अपने लोगों की घटी कमी को जानता है, कमियों को जानता है। लेकिन आज जो आपने यहाँ पर सवाल यह पूछा है कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं, इसको हम जब यहाँ पर इसके ऊपर हम गौर करते हैं तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हम जब किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उसके जीवन को जानते हैं, उसके उठने बैठने को जानते हैं, उसके खाने पीने को जानते हैं, उसकी आदतों को जानते हैं, उसके बातचीत करने के तरीकों को जानते हैं, उसके विचारों को भी कुछ हद तक हम जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ हम जब परमेश्वर को जानने का यहाँ हम इस पे गौर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परमेश्वर को जानने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ हमारी दोस्ती है, परमेश्वर हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त के बारे में कितना जानते हैं और उसके साथ हमारा कैसा संबंध है और हम उसको जो है किस नजरिए से देखते हैं, हम उसका किस तरह से सम्मान करते हैं, हम जो है उसको अपने जीवन में कितनी जगह देते हैं और हम अपने दोस्त के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं जब हम इनके ऊपर गौर करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम जब किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानते हैं और हम उसको पसंद करते हैं, उसको जो है हम आदर और सम्मान देते हैं, तो हम जो है हमारे जीवन के द्वारा ये भी होता है कि हम उसकी सेवा करने के लिए भी, उसकी मदद करने के लिए भी, हम उसके कामों में अपने हाथों को बटाने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अगर हमारा उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, अगर वो हमारा सच्चा दोस्त है, अगर हम उसको अपने जीवन में एक सच्चे दोस्त की जो है वो जगह देते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ परमेश्वर को जानने का मतलब यही है कि अगर आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उसका आदर और सम्मान करेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे और उसकी सेवा करने के लिए आप तैयार रहेंगे और अपने जीवन को उसकी सेवा करने के लिए हमेशा जो है आप तैयार रहेंगे। हमारा उसके साथ इन सब तमाम चीजों को करने के साथ एक व्यक्तिगत संबंध उसके साथ बनता जाता है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, जब हम इस तरह से अपना संबंध रखते हैं तो हमारे अंदर भी वो बातें आनी शुरू हो जाती हैं जो हमारे दोस्त के अंदर होती हैं। वो अच्छी चाल चलता है तो हम भी अच्छी चाल चलने की कोशिश करते हैं, वो पवित्र है तो हम भी पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर यही मतलब है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इसी वचन को ध्यान पे रखते हुए गुरुवार के पाठ पे चलेंगे। और गुरुवार के पाठ को पास्टर फ्रैंकलिन आपसे जानना चाहते हैं कि अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, ये बाइबल में बताया है, तो इसका तात्पर्य या इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, लेडीज हुआ करती हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, वो क्या करती है, किसी बात को याद रखने के लिए जो है अपने पल्लों में एक गठान जो है वो बांध लिया करती थी, या कुछ पैसे अगर रखने होते थे तो अपने पल्लों के कोने में एक गठान बांध कर रख लिया करती थी, या कुछ बात को याद रखने के लिए जो है वो कुछ इस प्रकार के अपने साड़ी के पल्लों में जो है वो गठान बांध लिया करती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं जो है हमने यहाँ पर देखी है कि कैसे जो है उस खास काम को याद रखने के लिए जो है हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जो है कुछ इस प्रकार का काम जो है वो किया जाता था। आप अगर पूरी 10 आज्ञाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा को छोड़कर किसी भी आज्ञा में स्मरण शब्द का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि अभी तक हमने पढ़ लिया है कि परमेश्वर ने 6 दिन में जो है इस पूरी सृष्टि को बनाया था
और 7वें दिन में जो है उसने अपने सारे कामों से क्या किया, विश्राम किया, उसको आशीष दी और उसको जो है वो पवित्र ठहराया। हमारा परमेश्वर जो है, जो कि ज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये बहुत अच्छे से जानता था कि हम जो मनुष्य है, हम क्या हो जाएंगे, सबत को जो है वो भूल सकते हैं। सबत को जो है हम एक बार को नजरअंदाज कर सकते हैं, हम शायद सबत को याद नहीं रख सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि निर्गमन 20:8वें पद में जो कि चौथी आज्ञा है और जो कि हम सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है, यहाँ पर लिखता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना। इसका मतलब तू उसको भूल ना जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर में ये प्रवृत्ति है कि कई बार हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो है आपको जानता है कि हमारे मानवीय स्वभाव है कि हम शब्द को जो है वो भूल सकते हैं, और इसलिए वो क्या करता है कि तू बार बार याद दिलाता है कि तू विश्राम दिन को जो है पवित्र मानने के लिए जो है वो स्मरण रखना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्राम के दिन, शब्द के दिन, शनिवार के दिन जो है हमने उन सारी बातों का जिक्र कर लिया है, जिन जिन बातों को हम क्या करते हैं उस दिन करते हैं। अपने सृष्टिकर्ता को, अपने प्रभु परमेश्वर को हम जो है वो याद करते हैं कि कैसे जो है उसने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, कैसे जो है उसने अपने हमारे लिए जो है अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है वो भेज दिया है। और वो इस चाहता है कि हम इस दिन क्या करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपासना करें और अपने लोगों के साथ क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो समय व्यतीत करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर बहुत खुश होता है। वो इसलिए खुश होता है कि 6 दिन तो जो है हमने कड़ी मेहनत करी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो है, और जो सब्त का दिन है, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है हम उसको क्या करते हैं, याद करते हैं, और हम उसके पवित्र घर में जाकर या अपने अपने घरों में बैठकर उसकी उपासना करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप यशायाह 58 पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात का जिक्र है कि हम जब परमेश्वर की पवित्र सब्त को वैसे ही पालन करते हैं जैसे उसके वचन में लिखा हुआ है, वो अपने उन सारी असीम आशीषों को जो है हमारे और आप पर क्या करता है, वो उड़ेलता है, हमें आपको जो है वो देता है। और अगर हम और आप जो है उसका उल्लंघन करते हैं और सब्त के दिन में जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो सब काम करते हैं जो कि हमें शनिवार के दिन या सब्त के दिन नहीं करना चाहिए, तो उसके विषय में भी जो है वहां पर साफ साफ उल्लेख है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे बहुत नाराज होता है, दुखी होता है। और यहाँ पर क्या, इसके साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसका जो है वो जो हश्र जो होता है वो हमारे लिए मतलब नुकसानदायक भी जो है वो हो सकता है। तो अजीजों, कहने का तात्पर्य ये है, परमेश्वर ने 6 दिन हमें दिए हैं, 7वां दिन वो फिर हमको याद दिलाता है कि अब जो है अब वो सूर्य अस्त हो गया है, सबत शुरू हो गया है, तुम क्या करो, मेरे साथ जो है समय व्यतीत करो। और उसकी ये भी प्रतिज्ञा है, जब हम उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो वो सिर्फ ना हमें व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसियाई रूप से भी क्या करता है, वो हमें बहुत ऐसे आशीष और बरकत देता है। और इसलिए अजीजों, मैं आज के सब स्कूल पाठ के माध्यम से मैं आप सबों से निवेदन करता हूं और हम सब इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या करें, जो सब्त का दिन है उसको अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल ना करें। उस दिन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, उसके वचनों को दूसरे के साथ साझा करें, और जो कुछ भी हम दया का काम, नम्रता का काम, मदद का काम जो है वो हमसे हो सकता है उसको जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर जो है इससे खुश होता है और हमें बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि 10 आज्ञा हमें कैसे सिखाती है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। ये 10 आज्ञाओं का जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन, सवाल जो है किया है, इसको मैं समझाने के लिए निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय की आखिरी आयत यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। 18 आयत लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। तो इस आयत में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने 10 हुक्म अपने हाथ की उंगली से लिख करके जो है वो मूसा को, मसीही लोगों को, इस्राएली लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख करके ये 10 हुक्म दिए हैं।
और ये 10 हुक्म ही जो है वो मसीह धर्म की एक नींव है, जिसके ऊपर मसीह धर्म जो है वो खड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये 10 हुक्म जो है इनको हम खास करके 2 भागों में जो है वो बांट करके सीख सकते हैं कि जो पहले 4 नियम हैं, जो पहले 4 हुक्म हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर से अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने पूरे मन से हम परमेश्वर को प्यार करें। और बाकी 5 से लेकर के 10 तक जो है वो नियम हमें सिखाते हैं कि हम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से अपने पड़ोसी को जो है वो हम प्यार करें। और अगर हम इन दोनों को जो है वो मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है यही 10 आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी को हम जो है वो प्यार करें। और परमेश्वर की इन 10 हुक्मों में ये योजना जो है साफ तरीके से यहाँ जो दिखाई गई है कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान जो है वो एक दूसरे को और परमेश्वर को प्यार करते हुए जिंदगी के सफर में खुदा को याद करते हुए इंसान जो है वो आगे बढ़े। परमेश्वर की ये योजना है इंसान के लिए कि इंसान जो है वो हमेशा परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को हमेशा जो है मदद करने के लिए, उसके हाथ काम में जो है अपने जीवन को लगाने के लिए हमेशा जो है उसको प्यार करता रहे, उसके सुख और दुख में उसका साथी बना रहे और परमेश्वर को भी जो है वो प्यार करता रहे। यहाँ जो है हम सीखते हैं कि 10 हुक्म जो है वो परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं। 10 हुक्म जो है वो परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं कि परमेश्वर जो है वो इंसान को प्यार करने वाला है और परमेश्वर चाहता है कि इंसान भी उसको प्यार करे। और परमेश्वर को प्यार करने के साथ साथ परमेश्वर की ये भी इच्छा है कि इंसान जो है वो एक दूसरे को भी प्यार करे, एक दूसरे को भी जो है वो आदर और सम्मान दे। और यहाँ 10 हुक्म जो है जिसमें खास करके जो पास्टर फ्रैंकलिन ने भी जिक्र किया चौथे हुक्म का, वो जो है इन 10 हुक्मों का एक केंद्र बिंदु है, जिसमें जो है परमेश्वर को दिखाया गया है, उसके चरित्र को दिखाया गया है, उसके अधिकार क्षेत्र को दिखाया गया है और उसकी मनुष्य के लिए जो योजना है उसको भी खास करके केंद्र बिंदु में उसको रखा गया है। यहाँ चौथा हुक्म जो है वो दिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए वो कामकाज में अपने जीवन को लगाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान जो है वो खाली बैठा रहे, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि 6 दिन जो है वो कामकाज करे और 7वां दिन परमेश्वर ने अपने लिए मांगा है कि उस दिन जो है इंसान जो है वो सृष्टिकर्ता को भी याद करे। और ये चौथा हुक्म जो है वो दिखाता है कि ये चौथा हुक्म जो है या ये 10 हुक्म जो है ये परमेश्वर के चरित्र की छाप है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जिस तरह से एक जो छाप होती है या एक जो सील होती है या एक जो चिन्ह होता है उसमें जो है ये सील में लिखा जाता है कि मालिक कौन है। और इस चौथे हुक्म में दिखाया है कि परमेश्वर से जो है वो दुनिया का सृष्टि करता है, परमेश्वर इस दुनिया का मालिक है। उस सील में, उस छाप में जो है वो सृष्टिकर्ता का नाम, परमेश्वर का नाम जो है वो लिखा गया है। और उसके बाद जो वो दिखाता है कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, और वो कहता है कि उसने जमीन और आसमान को बनाया है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं उसको सबको परमेश्वर ने बनाया है। यानी कि ये पूरी जमीन और आसमान परमेश्वर का अधिकार क्षेत्र है। और इस निशान में, इस सील में, इस 10 हुक्म में ये दिखाया गया है कि परमेश्वर का अधिकार जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर है। और इस 10 आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना को परमेश्वर के सामने रखा है, इंसान के सामने रखा है कि इंसान परमेश्वर को याद करता रहे और उसके हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को जो है वो व्यतीत करने की कोशिश करे, इन हुक्मों के ऊपर अपने जीवन को चलाने की कोशिश करे। और परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए इनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना मुश्किल है, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमें ताकत देता है, शक्ति और सामर्थ्य
परमेश्वर की तरफ से मिलती है कि हम उनके ऊपर अपने जीवन को 10 हुक्मों के मुताबिक इस दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर की उस अनंत योजना के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए एक अच्छा जीवन इस दुनिया में जीने की आज्ञा दी है, उसको जीते हुए हम अनंत राज्य के लिए अपने जीवन को जो है वो तैयार करें, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जीवन जो है वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए दे दिया। वो स्वर्ग आसमान के उसको जो उसने अपना जीवन सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया, वो मर करके जी उठा और आसमान पर गया। और हमारे लिए भी उसने ये योजना रखी है कि आप इस दुनिया में अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करते हुए अगर इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो आपके लिए परमेश्वर का अनंत राज्य आपका इंतजार कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान के बादलों पर आएगा और उसकी तुरही फूंकी जाएगी, तो वो तमाम विश्वासी लोग जिन्होंने उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने अपने जीवन को इस दुनिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश की, खुदा जो है उन तमाम को कब्रों से बुलाएगा और उनको अपने स्वर्गीय राज में जो है वो जगह देगा। तो 10 हुक्म मेरी और आपकी अगुवाई के लिए है, मेरी और आपकी जो है वो घटी और कमियों को दिखाने के लिए हैं, और हम उन घटी और कमियों को परमेश्वर की मदद से हम दूर कर सकते हैं। और उसके लिए परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हम अपने सबत स्कूल पाठ के अध्ययन में ये सीखा कि सबत को हमें कैसे पालन करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 98वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन में। इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे ये लगा कि यदि हम यहोवा के कारण सुखी होंगे, यदि हम देश के ऊंचे स्थानों पर चलना चाहेंगे और यदि हम मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से खाना चाहेंगे, तो हमें विश्राम दिन को पवित्र मानने की जरूरत है। विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें। हम उस पवित्र दिन में हम अपनी इच्छा पूरी ना करें और उस दिन को हम आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन माने और अपने मार्ग पर न चलें और अपनी इच्छा पूरी न करें और अपनी ही बात न बोले, क्योंकि ये वचन यहोवा के मुख से निकला है। जब हम दुनिया में रहते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं और अगर वो हमें ये कहता है कि ये ना कर वो ना कर, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा को हम मान लेते हैं। हमारा खुदा बाप, आसमानी बाप जो हमें बनाया, हमें स्वस्थ रखा, हमें जिंदगी दी, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया, हमें उसकी आज्ञा को मानना है और अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को हम जरूर मानेंगे। और उसकी आज्ञा ये है अजीजों, रिमेंबर द सैबथ डे टू कीप इट होली। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबत स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। आइए हम अपने सबत स्कूल पाठ के अध्ययन को खत्म करें। और इससे पहले कि खत्म करें, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के जो हमारे गेस्ट थे, पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। आप दोनों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आइए हम सबत स्कूल पाठ के अध्ययन को खत्म करें और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस के साथ दुआ करें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं कि आपने हमें फिर एक मौका दिया कि काफी लंबे समय के बाद से प्रभु हम आपके सबत स्कूल दर्शन कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सबों को चंगाई प्रदान करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के लिए। आज हमने सीखा है प्रभु कि जो सबत का दिन है वो हमारा दिन नहीं है प्रभु। 6 दिन आपने हमें दिया है, हमारे परिवार को दिया है, हम सबको दिया है प्रभु, जिससे कि हम अपने लिए पूरी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं प्रभु। पर जो 7वां दिन है, जो आपका पाक और पवित्र दिन है, जिसमें कि आपने हमें बताया कि हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, आपके लोगों के साथ प्रभु ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। और आपने वादा किया है प्रभु, जब हम ऐसा करते हैं आप हमको बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत देते हैं, ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप से भी। प्रभु धन्यवादित हैं आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के लिए।
हम सबके पाप गुनाह खताओं को प्रभु आप माफ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।